वेलकम बैक वंस अगेन टू द लिटरेसी पार्क। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अमित रंजन आपका लिटरेसी पार्क में। इससे पिछले वीडियो में हमने द ट्री चैप्टर रिटन बाय एड्रियन रिच द्वारा चैप्टर को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, 2 स्टैंजा को। अब उसी चैप्टर का बाकी का जो 2 स्टैंजा बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में। उम्मीद करते हैं क्या कि पहला और दूसरा स्टैंजा जो आपने पढ़ाई किया है, जो मैंने आपको बताया, उसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है उसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया था, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। क्यों? क्योंकि बस छोटा सा एक चेंज करना है उसमें। और चेंज क्या करना है कि ट्री को सिंबॉलिक मान करके आप ट्री के जगह पे वुमेन मान के चलिएगा। वुमेन मान के चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी मान के चलिएगा तो पूरा स्टैंजा को समझने के बाद जो है, पूरा स्टैंजा को समझने के बाद जहां जहां पर आपको लग रहा है कि ट्री अपने आप को डिसएंगेज क्यों करना चाह रहा है, ट्री जो है वो घर में जो बंदिशें हैं उससे बाहर क्यों निकलना चाह रहा है, ये सारी बातें जो आप कोरिलेट कीजिएगा तो उस जगह पर फिर वुमेन्स को ला करके कोरिलेट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोएट ने ट्रीज के माध्यम से वुमेन्स की जो आज़ादी छीनी जा रही है उस पर कहीं ना कहीं चोट किया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग मूव करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द ट्री का फर्स्ट स्टैंजा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड स्टैंजा कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में बहुत ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस की तरफ हम जिक्र नहीं किए थे, और इसलिए जिक्र नहीं किए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस आप लोग जान भी चुके हैं और जान भी रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई पोएटिक डिवाइसेस या तो छूट गया है या फिर नहीं बता पाए हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग सारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आप अवेयर हैं ही, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग स्टैंजा नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पहला और दूसरा स्टैंजा में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पोएट ये बताना चाह रही हैं कि पेड़ जो है, जो कि नेचुरल वर्ल्ड उसका फॉरेस्ट है, और उसको नेचुरल वर्ल्ड से हम लोग हटा करके कहीं ना कहीं अपने घर में ला करके बंदिशों में, कैद में बंद करके रखे हैं, जिससे उसका जो नेचुरल ग्रोथ है वो रुका हुआ है। और लाइक द सेम वे जैसे कि महिलाएं होती है, उनको भी घर की चार दीवारी में हम लोग बंद करके रखते हैं। बंद करके रखते हैं इन द सेंस कि मतलब उनको इतना काम काज घर का रहता है कि वो बाहर खुद को निकल नहीं पाती है, खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो जो टैलेंट भी है उनके अंदर, उस टैलेंट को वो निखार नहीं पाती है, समाज के सामने दिखा नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं पोएट ये बात बताना चाह रही है कि पेड़ों को भी बाहर निकलने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार से महिलाओं को भी बाहर निकलने की आवश्यकता है और अपने आप को एक्सपैंड करने की आवश्यकता है आज के इस दौर में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करेंगे और थर्ड स्टैंजा में देखेंगे कि दिया हुआ है इसमें, थर्ड स्टैंजा में दिया हुआ है कि ऑल द नाइट्स, ऑल द नाइट द रूट वर्क, सॉरी ये तो सेकंड स्टैंजा, ये तो हो चुका है। थर्ड स्टैंजा में देखेंगे कि आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहां पर आई कौन है? यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आई कौन है? ये आई जो है ये कौन है? ये आई जो है ये कोई और नहीं बल्कि पोएट खुद है। ये आई कौन है? ये आई पोएट है। ठीक है, तो पोएट का कहना है कि मैं घर के अंदर बैठी हुई हूं, दरवाजा जो है वेरेंडा की तरफ खुला हुआ है, दरवाजा वेरेंडा की तरफ खुला हुआ है, और खुले हुए वेरेंडा से, खुले हुए दरवाजे से जो है वेरेंडा में ताजी हवाएं आ रही है और मौसम खुशनुमा है। मैं लेटर्स लिख रही हूँ, लंबे लंबे लेटर्स को लिख रही हूँ, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और उस लेटर में मैं लिख क्या रही हूँ? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि जो पोएट लेटर लिख रही थी उस लेटर का थीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका थीम यही है कि उस लेटर में कहीं ना कहीं पोएट जो है वो अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्री, वो अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्री वो लिख रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने पोइट ने क्या दिया है कि स्केर्सली मेंशन, मतलब क्या कि बहुत ही कम या फिर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हुए थोड़ा बहुत इसका जिक्र उन्होंने किया है, जबकि उन्होंने जिक्र ज्यादा किया है लेकिन डायरेक्टली नहीं किया है जिक्र, इसलिए यहां पर स्केर्सली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो पोएट का कहना है क्या किया, स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो मैं कहीं ना कहीं उस लेटर में
जो फॉरेस्ट जो है जिसको हम चार दीवारी के अंदर बंद करके सीमित जगहों पर रख रहे थे, उसके डिपार्चर को मैं अपने लेटर में लिख रही हूं कि वो घर से जो है फॉरेस्ट की तरफ डिपार्च कर रहा है। ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस, रात जो है, अब यहां देखिए इस पूरे स्टैंजा में आप देखिएगा कि पूरे स्टैंजा में जो है पोएट क्या कर रही है, अब एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रही है, क्या कि कैसा एनवायरमेंट है व्हाइल राइटिंग द लेटर। जब वो लेटर लिख रही है अबाउट द नेचर, जब वो लेटर लिख रही है अबाउट द नेचर, तो उस दौरान जो है एनवायरमेंट कैसा है। तो एनवायरमेंट कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एनवायरमेंट यहां पर बताया है कि द नाइट इज फ्रेश, रात जो है खुशनुमा है, रात जो है खुशनुमा है। द होल मून साइंस, और चांदनी रात है, चांदनी रात है, चांद चमक रही है, चांदनी रात है, रात खुशनुमा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और आसमान पूरा साफ है, आसमान पूरा साफ है मतलब देयर इज नो साइन ऑफ क्लाउड्स, कोई भी बादल का नामो निशान आसमान में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब वातावरण एकदम से खुशनुमा है, सुहावना है, और उस सुहावने मौसम में बरांडा की तरफ जो है, बरांडा का दरवाजा जो है बाहर की तरफ खुल रहा है, और वहां पर बैठ करके पोएट जो है अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्री के बारे में लिख रही है। एंड ऑल्सो आप कह सकते हैं क्या कि अबाउट द डिपार्चर ऑफ द वुमेन्स, जो संकीर्ण मानसिकताओं के कारण घर के चार दीवारी में कैद है, कहीं ना कहीं वो भी घर से बाहर की तरफ कदम रखने के लिए ललायित है, उनके बारे में भी इनडायरेक्टली ये मेंशन कर रही है अपने इस लेटर में। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड द लिचन्स, अब हमने आपको क्या बताया कि इस स्टैंजा में पोएट का कहना है, इस स्टैंजा में पोएट का क्या कहना है अबाउट द नेचर, कि अभी एनवायरमेंट कैसा है। तो एनवायरमेंट वो बता रही है क्या कि स्मेल लीव्स एंड लिचन्स का, जो काई लग जाता है बरसात में, आप देखिएगा पेड़ पौधा पर जब काई लग जाता है उसके शाखाओं में, उसके तनाव में, तो वो लिचन्स चिपचिपा टाइप का काई टाइप का पदार्थ उस पर लगा हुआ रहता है, उसका कुछ स्मेल होता है। तो जो वो जो स्मेल है लिचन्स का, वो भी अभी बरांडा की तरफ आ रही है, और कहीं ना कहीं जब दरवाजा खुला हुआ है तो बरांडा से वो बाहर की तरफ जा रही है। एंड स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और अभी भी जैसे कि जो पेड़ के जड़ें हैं वो अपने आप को डिसएंगेज कर रही है, पेड़ की जड़ें अपने आप को डिसएंगेज कर रही है बाहर की तरफ निकलने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी पत्तों की सरसराहट जो है, उसकी आवाजें अभी भी सुनाई मेरे को यहाँ पर बरांडा में बैठे हुए सुनाई दे रही है। मतलब क्या कि स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, मतलब अगर वो पेड़ पौधा घर में है तो उसका शोरगुल हल्ला आवाज जो है अभी भी सुनाई दे रहा है। अगर ये फुल्ली टोटली शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, फॉरेस्ट की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ अगर ये टोटली शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी आवाज जो है वो सुनने के लिए नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर ये थर्ड स्टैंजा जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ देखिए इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या है। सबसे पहले देखिए कि यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, सेकंड लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये तीनों लाइन में ऑब्वियसली फिर से इंजैबमेंट का ट्रेसेस, इंजैबमेंट का ट्रेसेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। गॉट इट, इंजैबमेंट का ट्रेसेस यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए लॉन्ग लेटर्स दिया हुआ है, लॉन्ग लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स क्या है, ये एलिट्रेशन है, क्या है, एलिट्रेशन है, लॉन्ग लेटर्स एलिट्रेशन है। इसके साथ साथ आप आगे जब मूव कीजिएगा तो देखिएगा स्काई स्टिल दिया है, स्काई स्टिल दिया है, स्काई स्टिल दिया हुआ है, ये स्काई स्टिल जो है ये भी आपका एलिट्रेशन है, ये भी एलिट्रेशन है, स्काई स्टिल भी एलिट्रेशन है। एंड लीव्स एंड लीचेस, लीव्स एंड लीचेस जो दिया है सेकंड लास्ट लाइन में, यहां पर भी ये एलिट्रेशन है, ये भी एलिट्रेशन है आपका। तो इतना सारा एलिट्रेशन का इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए कि जो आपका ये कौन सा लाइन हो गया, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन, ये तीनों लाइन में भी इंजॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई पंक्चुएशन मार्क ये तीनों लाइन में भी नहीं है, तो यहां पर भी इंजॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब आप कहिएगा कि सर आपने अपने पहले वीडियो में सर इतना पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जिक्र नहीं किया। पहला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा कि एलिट्रेशन या फिर एक दो तो पोएटिक डिवाइस हम जिक्र किए ही हैं, लेकिन हो सकता है क्या कि कुछ कुछ छूट रहा होगा, वो सारा पोएटिक डिवाइसेस आप देख लीजिएगा, उसमें से मिला लीजिएगा, और अगर कहीं पर छूट रहा होगा तो उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा जो है इसका डिस्क्रिप्शन यहीं तक था, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये आपका लास्ट स्टैंजा है और इस लास्ट स्टैंजा में क्या दिखाया जा रहा है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड, यहां पर माई कौन है, यहां पर माई कौन है? ऑब्वियसली फिर से आप देखिए कि यहां पर माई जो है ये पोएट है। कौन है? माई जो है फिर से पोएट है। तो पोएट का हेड जो है फुल ऑफ विस्पर्स, मतलब बहुत सारे सवाल जो है मन में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई? दो बात के लिए। एक तो पत्ते जो हैं वो सरसराते हुए बाहर की तरफ अपना बाहर के तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उसकी आहट दे रहे हैं। जड़ें जो है अपने आप को डिसएंगेज कर रही है और बाहर की तरफ निकलने के प्रयास कर रही है। उसका भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है पोएट के माइंड में चल रहा है। एंड विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये पूरा लाइन समझने की बहुत आवश्यकता है। टुमारो विल बी साइलेंट, इट मीन्स व्हाट, कि आज जो है घर के अंदर पेड़ को पोएट ने रखा है, कैप्चर करके कहिए या फिर प्लांटेशन करके कहिए, जैसे भी कहिए, पेड़ को पोएट ने अपने घर के अंदर रखा है। लेकिन ये सारा पेड़ पौधा क्या कर रहा है? अपने आप को डिसएंगेज करवाने का प्रयास कर रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो प्रयास इसका सफल एक न एक दिन तो होगा ही, है ना। और जिस दिन ये प्रयास सफल होगा, ये बाहर के तरफ चला जाएगा और बाहर अपना दुनिया बसा लेगा। तो जब बाहर दुनिया बसा लेगा तो घर के अंदर का जो वातावरण है वो तो शांत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि कल जो है जितनी आज सुगबुगाहट है, जितना आज शोरगुल है, उतना कल नहीं रहेगा, कल एकदम शांत रहेगा। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब ग्लास इज ब्रेकिंग, इट मीन्स व्हाट? आप देखिएगा कि अगर आपके बरामदा में ग्लास पैनल लगा हुआ है और बाहर से सूरज की किरणें अंदर आ रही है, तो जो घर के अंदर आपने प्लांटेशन कर रखा है उसके जो पत्ते हैं, उसका जो स्टेम है, उसका जो ब्रांचेस है, वो कभी कभी क्या करता है कि उस ग्लास को ब्रेक कर देता है। और जब ग्लास को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है क्या कि मेरे को बहुत ही ज्यादा जल्दी है बाहर जाने के लिए और अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्योंकि इनको बाहर जाना ही है, इनको अपने नेचुरल वर्ल्ड में जाना है। तो चाहे जो भी बंदिशें आएंगी, चाहे वो बंदिशें ग्लास के नाम पर हो या फिर जो भी हो, उसको वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ठीक है, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रहा है, आगे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। इनटू द नाइट, पूरी रात। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं जो है इसे इसे आलिंगन कर रही है, इसे गले लगा रही है। मतलब कि बाहर की जो हवाएं हैं वो बुला रही हैं इससे अंदर बंधे हुए पेड़ पौधों को, क्या कि तुम बाहर आओ, तुम्हारा बाहर की दुनिया में स्वागत है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ठीक है, अब आप कहिएगा क्या कि मून कभी ब्रोकन हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको एक चीज बताएं, इस लाइन को समझने के लिए आपको आगे की लाइन में जाना पड़ेगा कि इट्स ए पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं यहां पर। आप देखिएगा कि एक टॉलेस्ट ओक ट्री का यहां पर जिक्र किया है। सपोज कीजिए क्या कि ये इस प्रकार से ये ट्री है, इस प्रकार से ये ट्री है, और जब इस प्रकार से ये ट्री है, इसके पत्ते अगर ये डिसएंगेज हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, इसके पत्ते अगर झड़ जाएंगे, तो ये पेड़ जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से पेड़ रहेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार से, ये सेकंड वाला पिक्चर, ये फर्स्ट वाला पिक्चर नहीं, ये सेकंड वाला पिक्चर आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से अगर ये रहेगा, कुछ इस प्रकार से अगर ये पिक्चर रहेगा, तो इसको अगर आप मून लाइट में देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि इसका इमेज मून पर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो लगेगा क्या कि मून जो है, ये मून जो है वो ब्रोकन है, मतलब उसमें, उस मून में जो है कहीं ना कहीं टूटे हुए शीशों का निशान दिखेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लीजिए क्या कि आप घर के अंदर से, बरामदा का शीशा टूटा हुआ है, बरामदा का जो खिड़की है या व्हाटएवर, उसका शीशा टूटा हुआ है, उस टूटे हुए शीशे से अगर आप चांदनी रात में ओक के पेड़ को, सूखे हुए ओक के पेड़ को देखिएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से फ्लैश होगा, जो कि हमने यहाँ पर फिगर ऑलमोस्ट बनाने का कोशिश किया है। कुछ इस प्रकार से ये फ्लैश होगा, जो कि आप देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं इस प्रकार से फ्लैश होगा। ठीक है, तो इसी का अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि द मून इज ब्रोकन। तो मून ब्रोकन नहीं है, ये इमेजरी है, ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है। क्या कि मून जो है वो टूट करके इस तरह से अपना एक इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। तो मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स ए पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। और इसका जो पीसेस है, जब टूटे हुए ग्लास से आप बाहर की तरफ देखिएगा तो मून जो है पीसेस में टूटा हुआ नजर आएगा, जैसा कि फिगर में हमने दिखाने की कोशिश की है। और वो फ्लैश कब करेगा? जब आप
टॉलेस्ट ओक ट्री को, जब टॉलेस्ट ओक ट्री को आप देखिएगा अपने बरामदा के टूटे हुए ग्लास से बाहर के ओक ट्री को मून लाइट में, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। और उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में पोएट ने किया है ना। इसको अब वुमेन से जब आप कंपेयर करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं देखिए, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। आप देखिए क्या कि महिलाएं जो होती है, जो कि घर के अंदर रहती हैं, कामकाजी महिलाएं होती है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा घर का उनका काम रहता है कि वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलती है, बाहर की दुनिया में निकलती है, तो अपने अपने चेहरे पर ध्यान देती हैं, अपने सजावट पर ध्यान देती है। जैसे नेचर अपने सजावट पर ध्यान देता है, महिलाएं भी अपने सजावट पर ध्यान देती है। और कहीं ना कहीं जो कामकाजी महिलाएं होती है, बाहर जाने वाली महिलाएं होती है, वो अपने आप को थोड़ा सा डेकोरेटिव रखती है रेदर देन जो घर में महिलाएं रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पोएट ने बताया है क्या कि बाहर की दुनिया, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे महिलाएं हो, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है। और उनकी प्रतिभा का सही में मूल्यांकन बाहर की दुनिया में ही हो सकता है। अंदर के बंदिशों में आप दोनों में से किसी को भी बंद करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी प्रतिभा का कत्ल कर रहे हैं, आप हत्यारे हैं। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, महिला सशक्तिकरण का जमाना है। पुरुषों को, ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को हमेशा दबा करके रखा जाता है। तो ये पोयम जो है एड्रिन रिच द्वारा लिखा हुआ है कि उन महिलाओं को अब कम से कम घर के बाहर निकलने दीजिए, उनको बंदिशों से बाहर निकल करके अपना एक अस्तित्व बचाना और बनाने का मौका अब देना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए फिर से जो पहला लाइन था, पहला लाइन में यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका इंजॉयमेंट हो जाएगा। फिर से ये इंजॉयमेंट हो जाएगा। दूसरा लाइन में पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, इसलिए दूसरा लाइन में कुछ नहीं होगा। दूसरा लाइन में कुछ नहीं होगा। तीसरा लाइन में भी पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ फुल स्टॉप, इसलिए तीसरा लाइन में भी कुछ नहीं होगा। चौथा लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ, इसलिए यहां पर भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। चौथा लाइन भी इंजॉयमेंट है। पांचवा लाइन में फिर से फुल स्टॉप है, इसलिए पांचवा लाइन कुछ नहीं होगा। छठा लाइन में देखिए कि कॉमा दिया हुआ है, इसलिए छठा लाइन भी कुछ नहीं होगा। सातवां लाइन में कुछ भी नहीं है, इसलिए सातवां लाइन जो है ये भी आपका इंजॉयमेंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली आठवां लाइन में तो फुल स्टॉप, अंतिम लाइन में तो रहेगा ही, तो यहां पर ये इंजॉयमेंट नहीं होगा। कुछ बातें और यहां पर आपको बता देनी जरूरी है। आप देखिए कि ब्रोकन लाइक अ मिरर, ब्रोकन लाइक अ मिरर कौन? मून। मून जो है इसको ब्रोकन मिरर के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये सिमली हो जाएगा, ये सिमली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर लाइक लगा करके, कॉम्पेरेटिव वर्ड लगा करके कंपैरिजन किया गया है, इसलिए ये सिमली हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बातें देखने की आवश्यकता है यहां पर। जैसे कि आप देखिए, हाँ, टॉलेस्ट ओक, टॉलेस्ट ओक, यहां पर टॉलेस्ट ओक का जिक्र क्यों किया गया है? कोई और पेड़ भी हो सकता था, कोई और पेड़ भी हो सकता था, लेकिन ओक ट्री जो होता है वो मून लाइट में जो है, अगर वो पेड़ सूखा हुआ है तो उसका इमेज जो है वो काफी ज्यादा सटीक इमेज बनता है किसी भी रिफ्लेक्टिव बॉडी पर, इसलिए वो ओक ट्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही साथ, अब ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि कोई पोएटिक डिवाइस यहाँ पर छूट रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको पढ़िए, इसको घर पे, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। कुछ चीजें हो सकता है क्या कि छूट सकती है, लेकिन मेरी कोशिश है क्या कि कोई चीज छूटे नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के बाद आपको लगता है क्या कि हाँ कुछ छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही जल्दी जाएगा, इसलिए आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और थर्ड पार्ट का जब भी आएगा उसको देखिए। इसके साथ ही साथ आज का ये सेकंड पार्ट हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।